नमस्कार साथियों। जनरल साइंस के अपना 5 पार्ट आज चलाएंगे, जिसमें क्वेश्चन है विद्युत धारा कैसी राशि होती है। दोस्तों, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आगे देखिए, जब R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, जब R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। दोस्तों, आगे देखिए, अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो अमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आगे देखिए, विद्युत धारा आवेश तथा समय में क्या संबंध होता है? तो Q बराबर I गुणा T होता है, ये होता है इसमें संबंध। आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल या फिर ग्रेफाइट को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारी जल D2O और ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य लिया जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, भ्रूण अवस्था में या फिर भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। दोस्तों, यकृत और प्लीहा में होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, HB, जिसको अपन HB लिखते हैं। इसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। सामान्य मनुष्य के अंदर 12 से 16 mm ऑफ Hg पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? रक्त क्षीणता या एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस रक्त समूह को स्रवदाता रक्त समूह कहा जाता है और रक्त समूह को स्रवदाता रक्त समूह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रक्त समूह को स्रवग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्रवग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है। आगे देखिए, सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सभी प्रोटीन में, जो भी प्रोटीन है उनमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। नाइट्रोजन N7 सभी तत्व प्रोटीन में पाया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशियाकोर बच्चों में और एक मेरास्मस रोग है, ये भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? तो मेरास्मस रोग में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो आप कहोगे कि मेरास्मस रोग किस रोग बच्चों मांसपेशियां ढीली हो जाती है? तो अपन कहेंगे मेरास्मस रोग में। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है। देखो दोस्तों, ADKE ये होते हैं जल विटामिन, जैसे ADK और E, ये तो होते हैं वसा विलय विटामिन। वसा में घुलनशील होते हैं। लार बस्या जगह, कुल मिला के बस्या जगह बस गए पी से B और C, उसको जल में डाल दो। तो ADK वसा विलय विटामिन और जो पी से बस गए उसको डाल दो। बस का B का मतलब B कॉम्प्लेक्स पूरा B1 B2 B7 B12 वो सभी के सभी जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों, और C विटामिन, ठीक है। बाकी सभी वसा में घुलनशील होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछ लिया गया।
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि जब भी जनरल साइंस का नाम अपने पेपर के अंदर लिया जाता है तो इनमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। आप इसे पेपर उठा लें और उनको देख लें। यदि जनरल साइंस में इनमें क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आप भले देखना बंद कर देना, बाकी वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों और बहुत गंभीरता से देखिए, ताकि आपको ये हर प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे गलत नहीं हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या दोस्तों? बायोटीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन B12 में कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का कैल्सीफेरॉल है। आगे देखो विटामिन K का रासायनिक नाम, तो विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है दोस्तों। क्या होता है? फिलोक्विनोन। आगे देखिए पित्त, ये देखो ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? और इसके विटामिन D से जैसे रिकेट्स रोग होता है, तो K से कौन सा रोग, जैसे बांझपन होता है, B7 से, B12 से, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं ये सभी पूछे गए हैं दोस्तों। बार बार इनको पढ़िएगा। आगे देखिए पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? मधुमेह रोग। यदि अपने रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती तो उसे मधुमेह या फिर डायलिसिस रोग कहते हैं। आगे देखिए हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी या आर्टरीज। हृदय से धमनी की ओर हृदय से शरीर, अपने हार्ट से शरीर की ओर ले जाने वाले को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और यदि शरीर से हृदय की ओर रक्त जा रहा है, ले जाने वाली को सिराएं कहते हैं। उसमें कपाट नहीं होते, जबकि उसमें कपाट होते हैं। सिराओं में कपाट होते हैं, धमनियों में किसी प्रकार के कपाट नहीं होते, क्योंकि उच्च दाब से रक्त चलता है। आगे देखिए रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पेग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में या कई एग्जामों में पूछा गया। ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग 30 से 40 बार एग्जामों में पूछे गए। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम लगभग होता है। लगभग 1400 ग्राम होता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है दोस्तों? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर या जांघ हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर हड्डी होती है, तो जांघ में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों। आगे देखिए आगे देखिए मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़े को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी और अस्थि के जोड़े को टेंडन कहा जाता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों? तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा को या फुफ्फुस, ये तो सबको पता होगा। आगे देखिए टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? सॉल्मोनेला टाइफी। सॉल्मोनेला टाइफी टाइफाइड रोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका परीक्षण, इसमें विडाल परीक्षण, कौन सा दोस्तों? विडाल परीक्षण, इसका परीक्षण किया जाता है विडाल परीक्षण के द्वारा। तो टाइफाइड रोग, सॉल्मोनेला टाइफी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निमोनिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। आगे देखो बच्चों में डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है? डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब काली खांसी, और टी का मतलब टिटेनस। टिटेनस एक काली खांसी, देखो डी सीधा डिप्थीरिया और टी सीधा टिटेनस। बाकी काली खांसी को इंग्लिश में कहते हैं पर्टुसिस, तो इस पी का मतलब पर्टुसिस या काली खांसी, इसके लिए डिप्थीरिया बनाई जाती है दोस्तों। कई कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नेम क्या है? तो आप इन तीनों रोग के ये ऑप्शन में दे रखे हैं। यहाँ पर डिप्थीरिया की जगह कई जगह दूसरा नाम दे देते हैं, कई बार यहाँ काली खांसी की जगह जब दूसरा नाम देते हैं ना तो आप भूल जाते हो, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे तो 37 डिग्री सेल्सियस, कितना 37 डिग्री सेल्सियस तो होता ही होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना 98.4 फ़ारेनहाइट
पेशियों की कुल संख्या, मनुष्य के शरीर में 739 पेशियाँ होती है दोस्तों। आगे देखिए, मस्तिष्क का भार अभी आया। मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है दोस्तों। आगे देखिए, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। वाइट ब्लड सेल्स होती है, वो क्या करती है आपको पता है? शरीर रोगों से बचाती है, मतलब ये भक्षणों का कार्य करती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इसलिए इसको पुलिसमैन कहते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? पुलिसमैन कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन, रक्त बिंबाणु निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में रक्त बिंबाणु, मतलब बिंबाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा के अंदर, स्प्लेन के अंदर होती है। एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? तो एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार है? एक तो प्रकार है एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। तो 2 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आरएच कारक का पता किस जंतु में लगाया गया? सर्वप्रथम तो बंदर में आरएच कारक का सबसे प्रथम पता लगाया गया दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरोल। टेकोफेरोल, ई क्या है? टेकोफेरोल। तो इससे आप याद कर सकते हो, ई का मतलब टेकोफेरोल होता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण सोटियांत की किस रचना के द्वारा होता है? विलयी, या फिर इस एक तो विलयी होता है, एक माइक्रोविलयी होता है। एक विलयी और एक माइक्रोविलयी। तो माइक्रोविलयी और विलयी के द्वारा छोटी आंत्र में पाया जाता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण करने उपयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, हाँ, फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? यकृत में होता है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का, और जो थक्का बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है दोस्तों। आगे देखिए, मृत आरबीसी को किस में नष्ट किया जाता है? तो यकृत के द्वारा मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। आरबीसी को बनाने के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना साथ में। आगे देखिए, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है दोस्तों। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 का मतलब ये हुआ कि हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भ्रूणीय अवस्था में 150 बार। जब माता के गर्भाशय में भ्रूण होता है तो उस समय 150 बार पर मिनट धड़कता है, लेकिन 72 बार एक वयस्क व्यक्ति में 72 बार धड़कता है। आगे देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 180 mm ऑफ HG, या सिस्टोलिक 120 होता है, डायलिस्टिक 180 होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है संकुचन, और डिस्टोलिक का मतलब अनुशीतन होता है दोस्तों। ये होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वर्कक की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है दोस्तों। वर्कक यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, जिसके द्वारा सना जाता है ब्लड को। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 29 अस्थियाँ, 29 अस्थियाँ मनुष्य के खोपड़ी में होती है। तो दोस्तों, ये 5वां अपना पार्ट था जनरल साइंस का। इसको दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। आपके जो जिसकी भी तैयारी करते हो उसमें किस प्रकार का आपको वीडियो बनाना है या किस टॉपिक का, उसको आप मेरे साथ में कमेंट्स भेजिए, ताकि मैं आपके जो समस्या है उसका निपटान कर सकूं दोस्तों। तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइबर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें दोस्तों। आपकी जनरल साइज 100% कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।